28 तारीख को 27 तारीख को इलेक्शन के लिए सोसाइटी वालों ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई सर कि भाई हम मीटिंग बनाएंगे। तो 28 तारीख को सुबह 8:12 और फिर आता है 8:14, 6 मिनट 29 सेकंड का एक वीडियो आता है जो हितेश ये कैलाश जी डालते हैं, जो अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष है सोसाइटी के बने हुए। ये बात है 28 तारीख को, ये याद रखना सर, 28 फरवरी की बात है और 28 फरवरी को वीडियो आता है। अब वीडियो में क्या कहते हैं पहले तो ये सुनते हैं सर। नमस्कार साई इंक्लेव सोसाइटी मेंबर्स। पहले बात तो ये कि मैं पिछले 2 दिन से जो पहले आपकी लाइट कनेक्शन कटा हुआ था उसके लिए मैं पहले माफ़ी चाहूँगा। ब्लेम तो मेरे पे ही आ रहा है कि साहब ये सब काम मैं ही करवा रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको लोकतांत्रिक तरीके से पता होता है कि जब सोसाइटी भंग हो जाती है तो व्यक्ति विशेष चेक पे साइन नहीं कर सकता है। आज इन्होंने मंडोर थाने में लिखित सहमति दी कि राजेश जी आप अपने सेविंग खाते से आप पेमेंट कर दो, बाद में आप इसको वापस सोसाइटी के फंड में से ले लेना। तब मैंने मेरे सेविंग खाते से अकाउंट से ही पैसे जमा करवाए। अब इन्होंने थाने में क्या सहमति दी वो मैं आपको वैसे ही व्हाट्सएप कर रहा हूँ। 1 महीने में इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन इलेक्शन कंपनी ओनर करवाएगा। भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि साहब हम खुद करवाएंगे, तो उनके दिमाग से गलतफहमी निकाल दे कि उनके पास कोई अधिकार है। अधिकार तो उनके पास रजिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है उनको अच्छी तरह पता है। जो ये कर रहे हैं, जिन लोगों की वजह से, कुछ चंद लोगों की वजह से जो सोसाइटी में तमाम खराब हुआ है, वो भी उनको पता है कि उनके पास वो भी अधिकार नहीं है। तो आप ये करवा के देख भी लीजिए, आपके पास कोई अधिकार नहीं है इस चीज का। सोसाइटी का इलेक्शन पहले आप मेंबर तो बन जाइए। आप तो अभी तो फिलहाल उस देश के नागरिक भी नहीं है, पहले नागरिकता तो ले लीजिए, उसके बाद सोचना इलेक्शन करवाने के लिए। आप इसलिए आपका काम है उस फ्लैट के अंदर रहने का, आप कृपा करके उस फ्लैट के अंदर रहें, वरना अब आपको मैं क्लियर बता दूं कि अब स्थितियां ऐसी बन रही है कि जो व्यक्ति उस सेल डीड के खिलाफ उसके बाहर जाएगा तो अब उस सेल डीड को मैं चैलेंज करूंगा। मैंने 3 सेल डीड को तो चैलेंज कर दिया है, आगे भी अगर हाँ, ये मैं आपको क्लियर कह दूं कि 1 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने की जवाबदारी मेरी है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। जबरदस्ती कोई अगर इस सोसाइटी को हथियाना चाहेगा, उस फंड को यूज करना चाहेगा, जो इनकी नीयत है, इनकी नीयत यही है कि कैसे करके अपन उस सोसाइटी फंड को हत्या ले, तो मैं हत्याने किसी को दूंगा नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से ये इलेक्शन जरूर होंगे। पहले सबको सदस्य बनाया जाएगा, हर एक के घर पे फॉर्म भेजा जाएगा, हर एक इंसान से फॉर्म भरा के पहले मेंबरशिप ली जाएगी, उसके बाद में सब कुछ होगा। तो इसलिए जो ये मैसेजेस आप डाल रहे हैं मीटिंग का, ये सब आप कीजिए, उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अधिकार अभी तक वो 5 बीघा का जो आदमी 28 फरवरी को 8:30 राजेश जी वीडियो जारी करते हैं, लोकतंत्र तरीके से करवाएंगे, 1 महीने से करवाएंगे, और मंडोर थाने में लिखित दिए और वो पेपर भी ग्रुप में भेजते हैं, कैलाश जी के नंबर से ग्रुप में आता है। तो राजेश जी अब एक बात समझ में नहीं आई, 28 तारीख को आप ही वादा कर रहे हो 8:14 पे। अब होता क्या है, 28 तारीख को बैक डेट में 1 बजे चुनाव डिक्लेयर कर देते हैं। जो 1 महीने की बात कह रहे थे वो 4 घंटे बाद 28 तारीख को 1 बजे सोसाइटी की साधारण सभा का आयोजन, आपकी सोसाइटी के प्रबंधन समिति के चुनाव हेतु सोसाइटी की साधारण सभा का आयोजन 28 फरवरी 2026 को साय 1 PM बजे स्थान जोधपुर सोसाइटी पर किया गया है। आप सभी आवश्यक रूप से उपस्थित होकर चुनाव को सफल बनाने में सहयोग करें। अरे सर, 8 बजे तो आप कह रहे थे कि मैं 1 महीने में कराऊंगा, लोकतांत्रिक तरीके से कराऊंगा, और 1 बजे आपने नोटिस बना दिया
और सिर्फ अपने 4 लोगों को बताया। एक तो योगेश दूत, मुकेश कछवा, अंजू मेष कौशिक की वाइफ और एक कैलाश। और कैलाश ही वीडियो डालता है। 4 लोगों से सिग्नेचर करवा के एक नोटिस जारी कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। और 28 तारीख को ही चुनाव हो जाते हैं। राजेश जी खुद अध्यक्ष बन जाते हैं, राजेश पवार अध्यक्ष, कैलाश जी उपाध्यक्ष, अंजू कौशिक सदस्य, मुकेश कछवा सदस्य, मनवेंद्र सिंह गहलोत सदस्य, रमेश भाटी सचिव और रविंद्र गहलोत कोषाध्यक्ष। अरे राजेश जी, जो 8 बजे वीडियो में भगवान बन के निकल रहे थे कि लोकतांत्रिक तरीके से करूंगा, लोग हत्याना चाहते हैं, सदस्य बनाऊंगा, सदस्यता अभियान चलेगा, कहां गया सर सदस्यता अभियान? ये कौन सा लोकतांत्रिक होता है? 8 बजे आप अपने मुंह से बोलते हो, 28 तारीख को 8 बजे, और 1 बजे चुनाव हो जाते हैं और खुद अध्यक्ष बन जाते हैं। वाह रे बिल्डर साहब वाह। और 300 लोग देखते रह गए। और 28 तारीख को लिस्ट जारी हो जाती है रिटर्निंग ऑफिसर की, मुकेश कछवा, वही अंजू, कैलाश, ये बताते थे कि ये हमारे ओल्ड मेंबर है। 28 फरवरी को ही आप कर देते हो सर। और 28 फरवरी को 18 लोग उपस्थित होते हैं, अंजू, मुकेश कौशिक, योगेश, शिवम, रंजन, कैलाश, अनिल, रमेश, सुरेंद्र, अशोक। आप किसी का फ्लैट नंबर तो आपने लिखा नहीं। हाँ, अब मेंबर की लिस्ट क्या है? अंजू कौशिक हरियाणा, एड्रेस हरियाणा है सर। हरियाणा में कहाँ का पता नहीं, एड्रेस तो लिखते सर। अगर आप इतने दिल में पाप नहीं था। साफ दिख रहा है आपको बौखलाहट हो रखी थी। आप सोसाइटी को छोड़ना नहीं चाहते थे, आप सोसाइटी के पैसे को छोड़ना नहीं चाहते थे, लोगों के पैसे को हड़प के आप रखना चाहते थे। इसलिए लोगों पे कह रहे थे कि लोग हड़पना चाहते हैं। अरे सर, लोग तो हड़पे, आपने तो 4 घंटे में पासा पलट लिया। 26 तारीख को लिख के दिया, 27 तारीख को जब लोगों ने तैयार हुए तो 28 तारीख आपने बोला कि लोकतंत्र के तरीके से करवाऊंगा, 1 महीने में करवाऊंगा। सर 4 घंटे में बदल गए। तो ये है अपने बिल्डर राजेश पवार, पुत्र मदन सिंह पवार, निवासी महामंदिर। अभी रहते कहां हैं? संजीवनी आनंदा। ऐसे बिल्डर से तो भाई भगवान ही बचाए। जिसको बर्बाद होना है जरूर राजेश जी से सौदा करे, पल पल बदल जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। थैंक यू।